तीन प्रधानमंत्री, जापान, फ्रांस और नेपाल में सियासी भूचाल मच चुका है। दुनिया के तीन बड़े देशों में पिछले 3 दिनों के भीतर राजनीति भूचाल आ चुका है। जापान, फ्रांस और नेपाल तीनों देशों के प्रधानमंत्री ने एक के बाद एक इस्तीफे दे दिए। ये घटनाक्रम वैश्विक राजनीति में अस्थिरता और आंतरिक संकटों की ओर इशारा करता है। जापान की बात करें तो शिगेरू इशिबा ने पार्टी विवादों के बीच पद छोड़ दिया। 7 सितंबर को जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे की वजह सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी के भीतर गहराते आंतरिक भेदभाव बताए जा रहे हैं। इशिबा की गठबंधन सरकार जुलाई से ही दबाव में चल रही थी। पार्टी के भीतर उनकी नीतियों को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा था, जिसके चलते उन्हें अंत में पद छोड़ना पड़ा। फ्रांस की बात करें तो विश्व मत में हार के बाद फ्रांसवा बायरू ने कार्यभार छोड़ दिया। 8 सितंबर को फ्रांस के प्रधानमंत्री फ्रांसवा बायरू संसद में विश्वास मत हासिल करने में विफल रहे। बायरू को केवल 194 सांसदों का समर्थन मिला, जबकि 364 वोट उनके खिलाफ पड़े। यह राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है, जिन्हें अब 12 महीनों के भीतर ही चौथे प्रधानमंत्री की तलाश करनी होगी। बायरू ने अपनी सरकार बचाने के लिए संसद में आखिरी अपील की थी, जिसमें उन्होंने देश के बढ़ते सार्वजनिक कर्ज और वित्तीय घाटों नियंत्रण के लिए एक सहयोग मांगा था, लेकिन उनकी रणनीति और अपील दोनों असफल रहे। नेपाल की बात करें तो नेपाल में 9 सितंबर को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को उस समय इस्तीफा देना पड़ा, जब सोशल मीडिया बैन के खिलाफ उठी जनता की आवाज एक हिंसक आंदोलन में तब्दील हो गई। जेनजी द्वारा शुरू किए गए ये आंदोलन काठमांडू समेत देश के कई हिस्सों में उग्र हो गए। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में घुसकर आग लगा दी और सिंह दरबार को भी निशाना बनाया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि सेना को हस्तक्षेप करना पड़ा। कर्फ्यू लगाए गए, सीमाएं बंद कर दी गई और काठमांडू एयरपोर्ट समेत संवेदनशील स्थानों पर सेना ने नियंत्रण स्थापित कर लिया। सेना ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। अगर वैश्विक स्थिति की बात करें तो 3 दिनों में 3 देशों के प्रधानमंत्री का इस्तीफा वैश्विक राजनीति अस्थिरता की चेतावनी देता है। चाहे वे आंतरिक राजनीतिक खींचतान हो, चाहे आर्थिक चुनौतियां या फिर जनता का आक्रोश, इन सभी कारकों ने लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को झकझोर कर रख दिया। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि इन देशों में नई सरकारें किस तरह स्थिरता लाने का प्रयास करती हैं।